जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग फिर से आए हो अपना समय निकाल के मेरा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ब्लॉग। तो ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो ना, ये मेरी छोटी वाली बेटी आ चुकी है दिल्ली से। और बच्चे आते हैं तो जब भी हॉस्टल से पीजी से तो ढेर लाते हैं कपड़ों का। वो ही निपटाया है मैंने आज। और एक्चुअली आज दूसरा दिन है। इससे पहले वाले दिन भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। फाइनली आज ये काम खत्म हुआ कपड़ों का, और उसके बाद जो है मैं आई हूँ अपना प्रिपेयर करने के लिए। आज शाम की एक हमारी जो है होली की पॉटलक पार्टी है, पूल पार्टी, जिसमें अपनी अपनी तरफ से कोई भी रेसिपी, कोई भी मतलब जो आपके हिस्से में जो डिश बनाने को आई है वो बना के ले जाना होता है, और साथ में मिलके सब एंजॉय करते हैं। और पॉटलक पार्टी का एक्चुअली जो मेन मोटो रहता है वो ये रहता है कि जो होस्ट है उसके सिर के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए। नहीं तो एक ही बंदा बनाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो एंजॉय नहीं कर पाता और बाकी सारे लोग एंजॉय करते हैं। तो हम लोगों की जो ये छोटा सा हम लोग सर्कल है ना, कोई भी ऐसा हो, फेस्टिवल हो या कुछ भी ऐसा बहुत दिन मिले हुए हो गए हो, तो हम लोग एक छोटा मोटा पॉटलक अरेंज कर लेते हैं। तो मेरे हिस्से में जो आज आया है वो है शाही पनीर और अप्पे और चटनी, ग्रीन चटनी। तो ये इसका जो है मैं अभी प्रिपरेशन सुबह के टाइम पे कर रही हूँ। ये जो है ना, सुबह आज मैंने नहा के ऑफिस जाने के लिए ही चेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था आज बहुत हेक्टिक होने वाला है। तो ये जितनी भी चॉपिंग है, इंक्लूडिंग लहसुन अदरक प्याज, सारी चीजें मैं अभी करके रख ले रही हूँ। इसमें कोशिश मेरी ये रहेगी कि सारा का सारा जितना भी प्रिपरेशन है, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं अभी करके तब मैं निकलूं, और आने के बाद सीधे फिर कुकिंग करूंगी। तो बच्चे दोनों घर पे हैं तो कपड़े लाना तहाना वो लोग कर देते हैं, बहुत हेल्प कर देते हैं। और मैं जो हूँ अभी लंच के लिए कढ़ी का बैटर बैटर बना के रेडी कर दूंगी, जिससे कि ये रहेगा कि लंच के लिए सॉर्टेड रहूं। और ब्रेकफास्ट हम लोग आज स्किप कर रहे हैं, बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं। और हस्बैंड ने मना कर दिया था, बोला फिर से आज रात को बाहर होना है तो आज इस वक्त जो है सिर्फ फ्रूट्स खा लेते हैं, दिन के लिए लंच मिला लेना, क्योंकि बच्चे लोग दिन में लंच अच्छे से कर लेते हैं तो हम भी उस वक्त कर लेंगे। ठीक। तो ये जो मैं गाजर कर रही हूँ अभी, पील कर रही हूँ, ये अप्पे के लिए पील कर रही हूँ। आगे इस वीडियो में आपको अप्पे की पूरी रेसिपी मैं शेयर करूंगी। और शाही पनीर की तो क्या ही करूँ, सभी लोग को पता ही है, सभी जानते हैं। तो उसके लिए चॉपिंग चल रही है अप्पे के लिए, सूजी वाले अप्पे। तो ये जो गाजर है और ये अपना शिमला मिर्च है, ये जाएगा। इसके अतिरिक्त तो उसमें जाएगा प्याज, और बाकी तो आप खैर कुछ भी डालो सब। आप उसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, हरा धनिया है तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब्जियां जो रहती है ना रंग बिरंगी खूब सारी जब अप्पे में पड़ी रहती हैं तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं अप्पे, बहुत ही कहना चाहिए बहुत मॉइस्ट होते हैं, सूखे सूखे से नहीं लगते हैं। आप बिना चटनी के भी खाओगे ना तो भी बहुत यम्मी लगते हैं। तो ये मैंने ढेर सारा प्याज कट करके रख दिया है शाही पनीर के लिए, पील करके रखा है, काटा नहीं है। और लहसुन छील के रख दिया है एक बॉटल में। इसके अलावा अदरक छील के बहुत सारी रख दी है। और ये अपना अप्पे के लिए शिमला मिर्च कट कर ली है, और गाजर जो है उसको मैंने छील के साइड में रख लिया है। तो फिर मुझे लगा कि पहले मैं कढ़ी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, जिससे कि लंच बना लूं टाइम से। ये काम तो मैं बाद में आके भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने जो है ये दही निकाला। दही कल रात ही को जमा के रखा था, तो ये उतना खट्टा भी नहीं हो रहा था। क्योंकि वैसे खट्टा हो जाता है, ये मौसम इस तरीके का है कि दही में खटास ना आए ऐसा नहीं हो सकता। आप ज्यादा देर के लिए रख दो जमने के लिए तो खट्टा हो जा रहा है। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ही फ्रेश था ना, तो फिर मैंने इसको अभी कढ़ी का बैटर बनाने के लिए इसमें दही में नमक वमक सब कुछ डाल दिया, हल्दी मिर्च बेसन वगैरह सब कुछ, जिससे कि थोड़ा सा खट्टा हो जाए। और जो दही थी ना मैंने पूरी ही छान ली बाद में, अभी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ही दिखाया, लेकिन वो पूरा का पूरा जो बोल था दही का मैंने छान के रख लिया, क्योंकि पूरा दिन मुझे दही की जरूरत पड़ती रहेगी। छना हुआ दही हैंडी रहेगा तो फिर मुझे बार बार छलनी नहीं लगानी पड़ेगी, मिक्सी यूज नहीं करनी पड़ेगी। और छने हुए दही को तो हम वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे छने हुए दही की जरूरत होती है वहां पे सॉलिड दही काम नहीं करेगा, तो फिर मैंने ये सोच के पूरा ही छान दिया। तो ये दही, ये जो कढ़ी है इसका बैटर बना दिया है। कढ़ी हम लोग के घर में थोड़ी खट्टी खट्टी खाई जाती है, तो अगर कम खट्टी होती ना तो किसी को मतलब पसंद नहीं आती है। और अगर दही खट्टा ना हो और कढ़ी बनानी हो तो कढ़ी का बैटर बना के आप रख दो, मतलब उसमें नमक हल्दी सब कुछ बेसन डाल डूल के आप ढक के रख दो, तो 1.5 से 2 घंटे में दही खट्टा हो जाता है। और जितनी जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे तो खैर ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है दही खट्टा ना होने की।
तो मैंने बैटर बना के साइड में रख दिया। हल्दी अपना रंग छोड़ेगी, नमक अपना काम करेगा, और मैं यहाँ पे अपना गाजर कस के रख ले रही हूँ, जिससे ये रहेगा कि अप्पे में मैं इसको डाल पाऊँ। तो ये सब्जी जो मैंने चॉप की है ना अप्पे के लिए, इसको मैं अभी अप्पे वाले बैटर में डालूंगी नहीं, जस्ट मैंने इसको चॉप करके अपनी तैयारी फिनिश कर ली है। और फिर ये जो सूजी है ये ले रही हूँ मैं अप्पे बनाने के लिए। तो मैं हमेशा कटोरी से नाप के ही कोई भी चीज़ बनाती हूँ, तो कटोरी से नाप के बनाती हूँ, जिससे कभी भी ना तो चीज़ फालतू बनती है, ना कम पड़ती है, और ना ही कोई चीज़ अननेसेसरी फेंकती है खाने की चीज़, क्योंकि कूड़े में कोई भी चीज़ डालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खाने की चीज़। तो मैं इसीलिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ है ना उसको एक मेजरमेंट करके बनाऊं, और मैं एक जगह लिख भी लेती हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 1.5 कटोरी सूजी ली, हालांकि मैंने बाद में इसमें आधा कटोरी और ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था। तो ये 2 कटोरी सूजी है, तो इससे 48 अप्पे बने थे। और ये ना मैंने एक जगह लिख लिया है, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे बनाने पड़े ना, तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट ऑफ सूजी लूं, और कोई भी चीज़ कम ज़्यादा ना हो। क्योंकि ज़्यादा हो तो भी देखिए उसका मिस मतलब क्या करो, उसका बार बार भी नहीं खा सकते, बच्चे लोग भी नहीं खाना चाहते हैं बार बार। तो फिर अल्टीमेटली उसे हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है, और वो खाने की चीज़ को हटाना बहुत बुरा लगता है मुझे। खैर, अभी ये जो मूंगफली थी ना, ये मैंने इसको भी रोस्ट करने रख दिया, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत चटनी में पड़ेगी। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे छत पे कपड़े धोने के लिए। बच्चे उठ गए थे, लेकिन अभी जो है ना मेरे को हस्बैंड का कॉल आया कि ऑफिस आने की अभी आज नीड नहीं है, कुछ थे पर्सनल ऑफिस के ही रीजंस। हाँ, तो फिर ना मैंने कहा उनको, बच्चों को मैंने मना कर दिया कि अब तुम कपड़े वपड़े रहने दो, मेरा थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो ही गया है। जल्दी जल्दी करना पड़ा, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जल्दीबाजी के चक्कर में काम बहुत सारा निपट गया, तो मेरे पास रेस्ट करने का टाइम बच गया। तो मैं यहाँ पे कपड़े लेने आई ना छत पे, तो छत पे ही मैं एक चटाई रखे रहती हूँ। जब भी मुझे मौका लगता है कपड़े तहाने के बाद, चटाई बिछा के थोड़ी देर में यहीं लेट जाती हूँ धूप में। तो अभी जो ये मौसम चल रहा है ना होली वाला, और ये जो मार्च वाला, जब ये हवाएं चलती हैं, तो होता है ना ऐसा कि जगह जगह बॉडी पेन होता है। और इस बीच में ये जो मौसम रहता है, ये भी दिवाली वाले टाइम की तरह, इसमें वर्कलोड ऑब्वियसली सबका बढ़ ही जाता है। और जब वर्कलोड बढ़ता है तो थोड़ा बहुत बॉडी पेन होना बहुत जायज़ है। तो ऐसे में ना धूप अगर सेक लो तो बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे छत पे ऐसे चटाई बिछाती हूँ कि जो मेरा चेहरा है उस ओर धूप ना आए, क्योंकि बहुत तेज धूप में आप मुंह लगा के भी नहीं सो सकते। लेकिन पैर की साइड और कमर की साइड, हिप्स की साइड धूप आए तो बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। तो यहाँ पहले मैंने कपड़े तहा लिए, जो नहीं सूखे थे उनको मैंने यहाँ पे भी पलट के तार में फैला दिया है। और इसके बाद फिर मैं चटाई बिछा के लेट गई थी। 1 घंटा मैंने बहुत बढ़िया से यहाँ पे रेस्ट किया है। आज जो सडनली ऑफिस नहीं जाने का डिसीजन था ना, मतलब डिसीजन तो नहीं था, मेरे हस्बैंड ने बोला, तो वो मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा। तो अब ये यहाँ पे धूप सेकने के बाद और रेस्ट करने के बाद मैं बहुत बढ़िया से चार्ज हो गई थी, क्योंकि 2-3 दिन से, 3-4 मतलब हफ्ता भर हो गया, थकान जा नहीं रही है शरीर की। तो ये काम हुआ। कपड़े मतलब थकान इसलिए भी हो जा रही है, देखिए काम है ही, बच्चे भी आते हैं तो उनके कपड़े, नहीं तो मेरा तो जो लॉन्ड्री का काम है आप देखते ही होंगे, मैं 2 दिन में या 1 दिन में एक बार मशीन लगाती हूँ। तो ये डेली चल रहा है, कपड़े धोना, डालना, लाना, ये सारी चीजें, तहाना, उनको जगह पे रखना, लंच ब्रेकफास्ट डिनर अपने टाइम पे बन ही रहा है, एक्स्ट्रा कुकिंग हो ही रही है, और इसके अलावा जाना इधर उधर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। रात को रोज ही लेट सो रहे हैं, और इस वजह से सुबह भी जो है बहुत लेट तो उठ नहीं सकते, क्योंकि लेट उठने का ऑप्शन नहीं है, लेट सोने का ऑप्शन है। तो ये चीज़ है। नीचे आई ना मैं, तो कढ़ी तो मैं बना के गई थी, तो बस मुझे अभी भूख लगी नहीं थी। बिल्कुल भी जो है पेट ठीक नहीं था, अपसेट था थोड़ा, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। बस खड़े-खड़े यहीं पे मेरे हस्बैंड ने पपीता काटा था, वो भी वो खा के गए और मैंने भी वही खा लिया था। तो अभी कढ़ी देख के मन करा था, तो फिर मैंने एक कढ़ी जो है कटोरी में अपने लिए निकाली, बाकी जो अपने हस्बैंड के लिए खाली करी, बच्चों का लंच लगाया, वो लोग खा रहे हैं अभी, और फिर मैं अपना जो है आगे के काम कर रही हूँ। तो ये जो अप्पे का सूजी मैंने भिगो के रखा था, उसमें मैंने अब जो है सब्जियां ऐड कर दी हैं। सुबह से इसलिए ऐड करके नहीं रखी, क्योंकि देखिए एक तो मैंने ऑफिस जाना है ये सोच के जल्दी प्रिपरेशन कर लिया था। तो अगर मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, मतलब 9-10 बजे के अराउंड ही मैं सब्जियां इसमें डाल देती ना, तो वो मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सब्जियां बहुत ज़्यादा मतलब सौगी ना हो जाएं, या मुझे लगा कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि जनरली मैं इतनी जल्दी करती नहीं हूँ तैयारी अप्पे की। तो मैंने सब्जियों को मिक्स नहीं किया था इसमें। तो अभी फिलहाल मैंने इसमें सब्जियां डाल दी, और वो जो मैंने डाला था ग्लास से, वो वही छना हुआ दही था थोड़ा सा। अप्पे बैटर में आप थोड़ा सा दही जरूर यूज करो, आपके अप्पे बहुत सॉफ्ट, बहुत मॉइस्ट बनेंगे। बाकी जो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी लग रही है मुझे कम ज्यादा, उसको मैं पानी से बैलेंस करूंगी। तो जब भी आप सब्जी वाले अप्पे बनाओ ना, तो हमेशा ना पानी थोड़ा संभाल के डालिएगा, क्योंकि सब्जियां सूजी में जाने के बाद थोड़ा सा पानी रिलीज भी करती हैं।
हल्का सा नमक मैं इसमें डाल चुकी हूँ, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा, लेकिन हल्का डालिएगा, क्योंकि सूजी अप्पे में नमक हल्का अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा हल्का रखेंगे ना तो ज्यादा फ्लेवर आता है, और क्योंकि चटनी भी बनेगी ना, तो फिर चटनी की वजह से जो भी कमी है वो पूरी हो जाती है। तो इसमें मैंने आधा कटोरी सूजी थोड़ी और डाली, क्योंकि मुझे कम लग रहा था, तो मैंने उसको अलग से घोला पानी में, और उसका बैटर बना के मैंने इसी बोल में वापस ट्रांसफर कर दिया और ढक के रख दिया। तो अब दही जो है वो डाल ही दिया है इसमें। अब ये जब तक बनेंगे ना, 1 आध 2 घंटे में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा बैटर, और बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट अप्पे बनते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं बनते हैं। आप बिना चटनी के खा सकते हो ना, आपको किसी चीज की ग्रेवी की या चटनी की रिक्वायरमेंट ही नहीं लगेगी, इतने बढ़िया बनेंगे। एक तो सब्जी डाली है, दूसरा दही डाला है, तो इनको अब सॉफ्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। सेम यही चीज मैं इडली में भी करती हूँ, तो वो इडली भी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, इसके बाद ना फिर मैंने कढ़ी पी ली, और अब मैं कर रही हूँ शाही पनीर की तैयारी। तो ये जो शाही पनीर बनेगा, ये अराउंड 12-15 लोगों के लिए बनेगा, जिसमें से थोड़ा सा मैं घर के लिए भी रख के जाऊंगी, क्योंकि मेरी जो ऊपर सासू माँ और ननद हैं, तो उनके हिसाब से भी बना के रख के जाऊंगी। और ये जो आप खलबट्टा देख रहे हो ना, मैं इसकी पिक्स इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बहुत काम की चीज है। मॉडर्न किचन्स में हम लोग सिलबट्टा तो रख नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजों के लिए जरूरत पड़ जाती है, तो थोड़ा बहुत सिलबट्टे का तो बिल्कुल काम नहीं करेगा ये, कि आप सोचोगे इसमें बहुत ज्यादा आप अच्छे से पीस लो, बट काफी हद तक इससे हेल्प मिल जाती है। बहुत स्टर्डी है और बहुत बढ़िया क्वालिटी है इसकी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको जरूरत है, लेने की सोच रहे हो, तो आप देख लीजिएगा एक बार। और इस कलबट्टे मैंने खड़े मसाले जो थे वो पीसे, और यहाँ पे जब मैं प्याज कट करी थी शाही पनीर के लिए, तो थोड़ा सा प्याज में, थोड़ा मतलब आधा प्याज, जो कि एक बड़े साइज का प्याज था, उसका आधा फाइन चॉप करके मैंने ये अपना अप्पे के बैटर में डाल दिया और ढक के साइड में रख दिया। अप्पे में प्याज जरूर डालिएगा अगर आप प्याज लहसुन खाते हो तो। उसके बाद जो है अब मैं पीस रही हूँ चटनी। तो चटनी में भी क्या है, मतलब मूंगफली है, हरी मिर्च है, नींबू का रस जाएगा, नमक जाएगा और हरा धनिया जाएगा ढेर सारा, तो चटनी पिस जाएगी। और अप्पे में ये मूंगफली वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे जो हिस्से में आया था ना, वो एक्चुअली 3 ही चीजें आई थी। तो उसमें ये चटनी जो है स्पेशल मेरे से बोला गया था कि तुम मूंगफली वाली जो अपनी बनाती हो वही वाली चटनी बना के लाना, जो कि मैं, अगर वो मुझसे नहीं बोलते तब भी मैं बनाती, क्योंकि अप्पे के साथ ऑब्वियसली यही वाली चटनी चलेगी। तो ये मैं भी पीस रही हूँ। तो ये भी उसी हिसाब से पीसनी है, ज्यादा ही पीसनी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, थोड़ा घर पे भी रख के जाऊंगी। तो यहाँ पे चटनी का काम निपटाया मैंने। और इसी बीच में मेरी एक जो साथ के हैं, उनका फोन आया कि उनके हिस्से में दही की गुजिया आई थी, और वो भूल गई थी सौंठ बनाना। क्योंकि दही की गुजिया क्यों नहीं ध्यान रही, लेकिन उनको ये याद नहीं रहा कि इसके साथ सौंठ भी लगेगी। तो फिर अभी उनका कॉल आया कि तुम्हारे पास सौंठ है तो प्लीज ले आना, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है बनाने का, और अगर इंस्टेंट वाली बनाऊं भी तो वो उतनी मजेदार नहीं बनेगी। तो उन्होंने मुझसे जस्ट मतलब पूछा था कि अगर है तो ले आना, नहीं तो इंस्टेंट वाली तो मैं बना ही लूंगी। तो मेरे पास तो बहुत ढेर सारी सौंठ रखी हुई थी बना के। होली के लिए मैंने बनाई थी बहुत सारी, आधा किलो इमली की, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी रेसिपी उसकी। तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया कि हाँ ठीक है, मेरे पास, मैं एक बॉटल में आपके लिए सौंठ भी ले आऊंगी। तो फिर मैंने अभी याद से वो सौंठ का जो बॉटल है वो भी फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया, जिससे कि मैं भूलूं ना एंड मोमेंट में पैकिंग करते समय। अच्छा, ये जो, उसके बाद फिर मैंने शाही पनीर जो है उसका पूरा अच्छे से पीस पास के बना दिया, पनीर ऐड कर दिया। पनीर अभी जस्ट दोनों बच्चे मेरे लेके आए हैं। मार्केट का पनीर है ये, घर का पनीर नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा अमाउंट में सब्जी बनाओ तो फिर घर का पनीर प्रैक्टिकल नहीं रहता। तो पनीर मैंने आधा किलो मंगा लिया था बच्चों से। तो ये बन गया साइड में, उसको मैंने चढ़ा रखा है धीमी आंच में, और इधर मैंने चढ़ा दिया है अप्पे वाला पैन। तो ये अप्पे पैन भी बहुत काम की चीज है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपको ब्रेकफास्ट में देना होता है, तो अब वैरायटी ऑफ फूड्स ना, तो अप्पे आप रख सकते हो। रिच उसको बनाइएगा वेजिटेबल से ना, तो बच्चे जो है, जो सब्जी खाने में नखरे करते हैं ना, वो भी खा लेंगे आराम से। मैं अपने बच्चों के टिफिन में अप्पे अक्सर रखती थी, हफ्ते में एक बार जरूर रखती थी, दोनों को बहुत पसंद थे। तो अब जो है अप्पे पैन चढ़ा दिया है, उसमें हल्का हल्का ऑयल डाल दिया है, और बहुत कम ऑयल में काम चल जाता है, बहुत नाम मात्र का ऑयल। अभी क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन वाला हिसाब है, मुझे चीजों को अच्छा दिखाना ज्यादा जरूरी है, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ज्यादा लिया है। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और ऐड किया, क्योंकि मैंने सूजी और डाली थी इसमें। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्पे का बैटर जो है वो अलग बोल में लेंगे, और इसमें हम डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। तो मेरे पास हरा वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल सकते हैं, लेकिन अगर नीला वाला है तो ज्यादा अच्छा है। तो ये अंदाजे से डाल रही हूँ मैं। आप मान के चलो इतने बैटर में आधा टीस्पून ऑफ इनो का जो पाउडर है वो मैंने ऐड कर दिया। हल्का सा पानी ऐड करेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा चार्ज करने के लिए।
मिलाएंगे इसको बैटर को। थोड़ा सा फ्लफी तो ये हो ही गया है, इसमें सुबह से मैं भीगी हुई है, सूजी दही पड़ा हुआ है, सब्जियां पड़ी हुई, तो ये बहुत सॉफ्ट वैसे ही हो रहा है। हल्का सा जब मैंने इनो डाला ना, तो तुरंत एकदम से फ्लफी हो गया। इधर जो ये तेल है ये अच्छे से हीट हो गया, बढ़िया से गर्म करेंगे तेल को, हल्के तेल, गर्म तेल में नहीं डालना है। और उसके बाद जो ये अप्पे का बैटर है, एक एक चम्मच भर के हर अप्पे के जो सेक्शन बने हुए हैं उसमें हम डाल देंगे। जितनी देर में हम डालेंगे ना, फ्लेम को तेज ही रहने दीजिएगा, और जब सारे अप्पे आपके डल जाएं अप्पे का बैटर, देन आप फ्लेम को कम करके इसमें लिड लगा के धीमी कर दीजिए, मतलब फ्लेम जो है उसको हल्का कर दीजिए। अप्पे पैन की भी लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, लेने लायक चीज़ है। अब जब मतलब मुश्किल से 3 मिनट के अंदर अंदर इसका जो एक साइड अप्पे का वो कुक हो जाता है बहुत अच्छे से, देन हम इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल और पूर करेंगे। नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको थोड़ा हेल्दी साइड पे रखना चाहते हो। लेकिन मैंने जैसा कि बताया, मुझे अभी इसको प्रेजेंटेबल ज़्यादा बनाना है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा तेल और डाला ऊपर से, जिससे कि इनके ऊपर एक गोल्डन बढ़िया ब्राउन सा कलर चढ़ जाए और ये थोड़े से क्रंची क्रंची से हो जाए। वहां जाके हम इनको माइक्रोवेव कर लेंगे। अभी से बना के तो ऑब्वियसली ठंडे हो ही जाएंगे। तो बस इसमें तेल डाला और इसको मैं फ्लिप कर रही हूँ, और मुश्किल से 2 या 3 मिनट में ये दूसरी साइड भी पक जाते हैं, क्योंकि इतना एयरी जो है ये बैटर हो गया है कि कुक होने में बिल्कुल टाइम लगता ही नहीं है। तो ये 12 अप्पे एक बारी में इस पैन में बन जाते हैं। और जितनी देर में ये पक रहा था ना, इस बीच में मैंने कुछ काम निपटाए थे, जो थे कि कुछ तो मैं पैकिंग करती जा रही थी, खाने की चटनी वटनी में डिब्बा खाली करके उसमें भरा, ये सारे काम छोटे छोटे। और एक बार अप्पे इसमें डाल के फिर मैंने अपने जो कपड़े थे वो भी चेंज कर लिए थे बीच बीच में, मतलब क्योंकि इसको छोड़ सकते हैं 2-2 3-3 मिनट के लिए, तो फिर मैं अपने इधर उधर के काम निपटाती जा रही थी, इसके सामने खड़ी होकर टाइम वेस्ट नहीं कर रही थी अभी। तो मैं अभी आपको अप्पे पास से दिखा रही हूँ। इतना बढ़िया, इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी और मॉइस्ट अप्पे बनता है कि मतलब मुंह में घुलने वाला। और क्योंकि अप्पे मेरे बढ़िया बन जाते हैं, इसलिए अक्सर मेरे पास अप्पे का ही, जब भी मेन्यू डिसाइड होता है तो मेरे पास अप्पे अक्सर बनने के लिए, आपने देखे होंगे हर पॉटलक में ज्यादातर अप्पे मेरे पास आता ही आता है। इतने में मैंने जो चटनी थी ना वो पैक कर ली, कटोरी में रखी है ऊपर देने के लिए। अप्पे भी मेरे बस फाइनल ये हो ही गया है। इसके बाद एक और स्लॉट बचा है लास्ट, ये इसको मैं डालूंगी, और इसको डालने के बाद फिर मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। और जो पनीर वाला जो फ्लेम है ना, उसको मैंने धीमी आंच में ऑन कर दिया था, जिससे कि ये गर्म हो जाए और फिर मैं इसे कैसरोल में खाली कर दूं। अप्पे पैन के बारे में बताऊं आपको, मैंने तो ये सस्ता वाला लिया है, शायद 350 400 या 450 के अराउंड था ये। लेकिन इसमें ना हॉकिंस के और बढ़िया क्वालिटी के अप्पे पैन भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जिस टाइम पे मैंने लिया था ना, इसमें बहुत ज्यादा ब्रांड्स नहीं थे, मतलब ये तो 6-7 साल पुराना है, बट अब बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के अप्पे पैन अवेलेबल हैं। मेरा वैसे सस्ता है लेकिन काम बढ़िया करता है, शायद 400-450 का, ऐसे ही किसी लोकल ब्रांड का ही है, बट बहुत बढ़िया है। इसके साथ एक वुडन स्टिक भी आई थी, जिससे अप्पे को जो है हम फ्लिप कर सकते हैं, तो वो खो गई मुझसे। सौंठ निकाल के रख ली है मैंने फ्रिज से बाहर पहले, जिससे कि मैं भूलूं ना। अप्पे पैक कर लिए हैं, चटनी पैक कर ली है, ये थोड़े से अप्पे एक टिफिन में रखे हैं ऊपर देने के लिए, शाही पनीर निकाल लिया है, वो लोग चपाती अपने आप सेक लेंगे। चटनी पैक कर ली है, साथ ही में एक छोटे से टिफिन में मैंने हरा धनिया चॉप करके रखा हुआ है। जब शाही पनीर खुलेगा, यानी कि जब मेन कोर्स की बारी आएगी, तो मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा अच्छा सा हो जाएगा। तो ये सारा सामान एक बैग में मैंने पैक किया, बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए, वो लोग तैयार होने गए, उसके बाद फिर मैं आ गई तैयार होने के लिए। तो चेंज तो मैंने कर ही लिया था, अब बस थोड़ा सा टचअप करना था, तो अभी वो वाला मेकअप नहीं करूंगी जो मेरी बेटी ने किया था, क्योंकि बहुत इनफॉर्मल सी पार्टी है। और पार्टी तो क्या है, मतलब एक तरीके से आप मान लो कि अपने ही फैमिली के साथ उठ के मतलब बैठ के खाना पीना है, दैट्स इट। फिर होली भी खेली जाएगी, थोड़ा बहुत गुलाल वुलाल भी चलेगा। ये चीज तो बहुत हल्का सा बेसिक सा मेकअप कर रही हूँ मैं। और लिपस्टिक शेड के बारे में आप बार बार पूछते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी लिपस्टिक्स मैं दिखा रही हूँ इसमें, उनका सबका लिंक दे दूं। और सबसे बड़ी चीज ना, हर बार जो है लिपस्टिक है ना, उसकी पैकेजिंग और वो चेंज होता रहता है। शेड भले ही सेम हो, लेकिन पैकेजिंग चेंज होती रहती है। तो आप लिंक ओपन करेंगे तो हो सकता है आपको डिफरेंट पैकेजिंग वाली लिपस्टिक दिखे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, शेड आपको सेम ही मिलेगा जो मैं लगा रही हूँ। और नेल पेंट वगैरह, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ ना कि जब मैं वीडियो एंड करती हूँ, मतलब जब आप लोग देखते हो, तो जिन चीजों का मैंने लिंक नहीं दिया होता, अक्सर आप उसकी क्वेरी ज्यादा आती है, तो फिर मैं मुझे लगता है कि कोई चीज छूटे नहीं, सब कुछ इसी में डिस्क्रिप्शन में ही मैं पहले ही डाल दूं, जिससे कि इधर उधर आपको भटकना ना पड़े, बार बार पूछना ना पड़े। कमेंट्स आप लोग करते हो, मैं रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन कई बार आप लोग शायद रिप्लाई नहीं देखते, और फिर से बार बार सेम कमेंट्स आते हैं। तो एक बार अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप
उसी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से चेक करा करो। मैं सेम डे नहीं भी दूंगी तो 1-2 दिन छोड़ के जब मुझे मौका लगता है मैं हर कमेंट्स का पर्सनल रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स आते ही नहीं है कि मैं पर्सनली किसी को अटेंड ना कर पाऊँ, इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं सबको उसी में रिप्लाई कर देती हूँ। फिर भी अगर आप लोग जब नहीं देखते हो ना तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अगले वीडियो में सारी क्वेरीज को का रिप्लाई दे दूँ। अच्छा, इस बीच में ना बच्चे भी आ गए थे तैयार होके, तो सेम ड्रेसिंग टेबल में हम तीनों पहले तैयार होते नहीं है और बाद में भसड़ मस्ती है बहुत ज्यादा, तो वो लोग पीछे से खड़े होके देख रहे हैं अपना अपना मेकअप और मैं यहाँ पे बैठ कर कर रही हूँ। तो ये वही लिप टिंट लगाया जो मेकअप वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ना, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये है तो मेरी बेटी का प्रोडक्ट, लेकिन अब मैं धीरे धीरे करके पहले रिसर्च करूंगी अच्छे से, और अच्छा कोई मिलेगा शेड तो फिर मैं परचेज कर लूंगी। जो आलू पापड़ बनाए थे ना मैंने घर के अंदर, है ना, धूप नहीं दिखाई थी उसको आपके साथ शेयर किया था एक वीडियो में ना, उसके बारे में क्वेरी आ रही थी, तो मैं ना उनको फ्राई करके देख चुकी हूँ और मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर भी किया था, शायद आपने नहीं देखी। तो बढ़िया बने हैं, लेकिन मैंने उनको 1.5 से 2 घंटे के लिए धूप दिखाई थी जिस दिन मेरी ऑफिस की छुट्टी थी उस दिन। और बिना धूप दिखाए आपको 1-1.5 घंटा आपको धूप दिखानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप छाया में बनाओ तो काम चल जाएगा, वो खराब हो सकते हैं और इतने कड़क भी नहीं हुए थे। ये चीज मैंने नोटिस करी, पहली बार ट्राई किया था घर के अंदर पापड़ डालने का, तो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस कर ली कि पापड़ आप बेशक घर के अंदर डालें, पंखे के नीचे सुखाएं, लेकिन 1-1.5 घंटा धूप दिखा लें उसे। तो फ्राई करके देख लिए हैं, शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था, आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको डाउट हो तो। इसके बाद अगला जो ब्लॉग आएगा ना, तो उसमें मैं जो पापड़ है वो आपको लाइव फ्राई करके दिखाऊंगी कि कितने बढ़िया पापड़ बन के तैयार हो रहे हैं, और बहुत बढ़िया है। रेसिपी भी शेयर की है मैंने उस वीडियो में, तो चाहो तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही नया व्लॉग है तो आपको बहुत नीचे जाके स्क्रॉल करके देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आप देख सकते हैं बहुत इजीली। तो अभी तो होली बिल्कुल सिर पे आ गई है, तो अभी आपके पास वक्त बेशक नहीं होगा, तो बाद में भी आप बना सकते हो। अगर पसंद है आलू के पापड़ खाना घर के बने हुए, तो जरूरी नहीं है कि होली में ही बना के ही हम उसे खाएं। होली के बाद आप ज्यादा रिलैक्स्ड होंगे, ज्यादा आराम से बना सकते हो, तरीके से टाइम दे पाओगे। और आलू जो पापड़ और चिप्स वाले स्पेशल व्हाइट कलर के आते हैं ना, वो मार्केट में अभी पूरा महीना अवेलेबल रहने वाले हैं, तो बाद में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेसिपी का लिंक लिंक तो देने की जरूरत नहीं है, आप मेरे चैनल पेज पे जाएंगे ना तो तीसरा चौथा जो लेटेस्ट ब्लॉग होगा वो उसमें मैंने आलू के पापड़ का फुल रेसिपी शूट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको लिपस्टिक के शेड्स दिखा रही हूँ, बट फिर से बता दूं कि मैं लिंक दूंगी, लेकिन लिंक खुलने के बाद आपको शायद सेम पैकेजिंग ना दिखे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे फिर हम निकल गए, मेरी बड़ी बेटी ड्राइव कर रही है। वो सीख चुकी है ड्राइविंग, बट उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती क्योंकि पापा के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो हम ऐसे मौके तलाशते हैं कि बच्चा ड्राइव कर ले और हम पीछे बैठ के उसको देख लें, इस तरीके से चलता है। तो उसकी प्रैक्टिस हल्के ही सही लेकिन हो रही है, और सही हो गया, उसका हाथ सेट हो गया, साफ हो गया ड्राइव करने में, बढ़िया चला ले रही है गाड़ी। तो ड्राइविंग वैसे मैंने भी सीखी है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई तो जब प्रैक्टिस नहीं हो पाई तो फिर मतलब नहीं कह सकते कि हमने गाड़ी चलाना सीखा है, ये चीज। इसके बाद हम लोग गए जी, स्टार्टर का दौर चला, अप्पे वाला डिब्बा खुला, सबके सब टूटे हैं उसके ऊपर जो एकदम से सफाचट हो गया वो डिब्बा। बस खाया पिया, उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे डांस किया, रंग होली गुलाल वगैरह सब खेला। पक्के रंग नहीं खेलते हैं, बस यही चलता रहता है। तो अभी आपने देखा जैसे मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो अब ये जो कपड़े हैं, अभी 3-4 जोड़ी कपड़े फिर नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो गए हैं, तो डेली लॉन्ड्री लग रही है, डेली रंग खेल रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आज मुझे धूप सेक के लेट के धूप में बहुत आराम मिला, मतलब मैं फ्रेश हो गई थी, तो इसीलिए मैंने आज खूब डांस भी कर लिया, नहीं तो शायद मैं आज बैठ बैठ के ही देखती सबका डांस, इतनी थकान हो गई थी। बच्चे भी बढ़िया से एंजॉय किए। बच्चे मेरे बहुत कम जाते हैं पार्टीज वगैरह में, लेकिन यहाँ वाली पार्टी में वो आ जाते हैं क्योंकि लोग ऐसे हैं कि बच्चों को पसंद है उनके साथ बैठना। ये एक जना बच गया आज यार, बिल्कुल चिकनी घूम रही है, चिकनी। कॉपीराइट का चक्कर आ जाता है, नहीं तो मैं म्यूजिक प्ले करके दिखाऊं ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा देखने में सारे होली के गाने बज रहे थे, खूब डांस किया। तो फिलहाल तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। लिंक्स सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, चेक कर लीजिएगा। जो भी परचेस करना हो इस वीडियो में, आपको जो भी चीज दिख रही हो, सारे के सारे लिंक्स में दे दूंगी। फिर भी अगर कोई रह जाएगा तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो समाप्त करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।